अब देवताओं का जो गुरु है वो है बृहस्पति जी। अब उसके बोल और सुना देता हूं, पढ़ा देता हूं आपको, उसके वचन और सुना देता हूं। 282 पे ये देखिएगा, पांचवा स्कंद संक्षिप देवी भागवत, पृष्ठ नंबर 282 और 83। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। अब हम इतना, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा विस्तार है, हम अपने काम की जड़ी ले लेंगे इसमें। तो ये 283 पृष्ठ है। बृहस्पति जी क्या कहने लगे? प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम इसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के क्षय के सूचक हैं। क्या कह रहे हैं बृहस्पति जी? कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो बिना भोगे समाप्त नहीं हो सकता। और फिर क्या बताता है कि ऐसी स्थिति में तुम स्वयं बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। यानी आपको दुख है तो आपके पाप घटने लग रहे हैं, और सुख है तो पाप आपके पुण्य अक्षय हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। ये तरीका है इनके पाप और पुण्य के नाश करने का, यानी दुख सुख भोग का ही दोनों नाश होते हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद ही अनुभव करे। अतएव महाराज, इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। अब सुन लिए इस बृहस्पति जी के बोल। ये भगवान, एक तो रोना आवे इनके विचार सुनकर, ये मैं ऋषि को आवे थे गुरु पद प्राप्त था, और एक तरफ हंसी आवे, बालका तो भी बोधे विचार, इनके बच्चों से भी बोधे विचार है। बालक भी कुछ सोच समझ कर कह सकता है, तो ये बात कह रही है। क्या कह रहा है कि दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए। अरे भले आदमी, पेट में दर्द हो, किल की मार आदमी, पता पेट में पीड़ा है, महापीड़ा हो रही है, क्यों कर सुख महसूस करे? वो तो कोई ऐसी औषधि मिले जो पेट की पीड़ा को शांत करे, फिर सुख महसूस हो। एक बार पिंडारा गांव में ये मेले बरा करें इसके अमावस्या के, और वहां एक गीसा पंथियों के 2 आश्रम है। ये दास, पहले इस दास को नाम देने का आदेश नहीं था, और परमात्मा की लीला थी कि इन नकली संतों के विचार सुनो, भाई ये क्या जानते हैं, कितना बताते हैं, ऐसे ही उद्देश्य से जाया करते थे। तो क्या करते थे, एक स्टेज लगा देते थे, 3-4 दिन पाठ चलता था वहां। एक दिन तो चलता था गीसा दास जी का, और 3 दिन चलता था गरीबदास जी की वाणी का। ऐसे 4 दिन पाठ चल रहा था उस दिन। तो वो आमंत्रित कर देते थे दूर दूर के संतों को, लाल कपड़े वालों को, वो आ जाते थे। उनको एक मंच, एक बड़ा सा मंच बना देते थे, जैसे तख्त लगा कर उन पर लाइन में बैठा देते थे। तो 5-10 आ जाते, वो अपने अपने विचार व्यक्त किया करते थे, सत्संग करते थे। तो उनमें से एक को उसका जो असिस्टेंट था, उसका जो सेक्रेटरी था, वो उसकी महिमा बतावा था कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, इन्होंने बड़े गहन अध्ययन किए हैं शास्त्रों के, और
इनके ऐसे ऐसे इतने आश्रम हैं, हरिद्वार में भी है, ऐसे ऐसे कहें। तो सभी भक्तजन उसके विचारों की तरफ ज्यादा आकर्षित हुए। ये दास भी उसमें उपस्थित था। तो क्या कहने लगा कि जीव को जब तक अपना स्वयं का ज्ञान नहीं होता कि तू कौन है, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक ये दुखी होता है। आत्मा अजर है, अमर है, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई मार नहीं सकता, इसको कोई दुख नहीं होता। कष्ट तो शरीर को होता है। हमने कोई भी आपत्ति आती है तो हमारे ऊपर कोई दुख आता है, कोई पीड़ा होती है, तो मान लीजिए कि मैं ये दुख मुझे नहीं शरीर को हो रहा है। अब 2-3 रात तक उसने कटिया तार रखा है, न्यू प्रवचन करेगा। और क्या बताया लास्ट वाले दिन के एक समय में चला जा रहा था और वहां पर एक रोगी व्यक्ति चारपाई पर लेट कर चिल्ला रहा था। मैंने उसको समझाया, बैठाया, बैठ कर उसके पास खड़ा हुआ। अरे क्यों रो रहा है? ये शरीर, तुम्हें दुख नहीं है, तुझे तेरे शरीर को कष्ट है, तूने ये मान लिया कि मुझे कष्ट है। तो मेरे इन विचारों से उसका चिल्लाना शांत हो गया, उसको कोई पीड़ा नहीं रही। अब देखो, जिसको ज्ञान नहीं, बच्चे जो श्रोता वो तो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, और जो स्टेज पर वो बोल रहे हैं वो टीचर होते हैं। तो विद्यार्थी की इतनी बुद्धि नहीं होती कि टीचर गलत कह रहा होगा, ना वो इतना सोचने में विवश होता, ना वो बोल सकता, ना कह सकता। तो लेकिन सभी प्रभावित बड़े हुए, वाह भाई वाह, वाह महाराज बड़े तोड़ पाड़ दिया। अब तीसरे दिन 2 बजे से उनका सत्संग, वो क्या करता था, जब उसका नंबर आ जाता, अपने घंटा 15-20 मिनट उसको टाइम मिलता, सत्संग सुनाकर उठ जाता था। तो लास्ट वाली रात को भी उसने ऐसा ही किया। 2 बजे से उठ के अपने कमरे में चला गया। उनके अलग अलग कमरों में उनकी सटे कर रखा था, उनको रुकने का स्थान दे रखा था। सत्संग समापन हो गया, श्रोता चले गए, कुछ उधर उधर लेट गए। उस वक्ता के पेट में दर्द हो गया बहुत बुरी तरह, और डंगर की तरह रोए। ले सत्कर मानना, मालिक ने तुरंत फैसला दिया उस नालायक को। इस दास को भी थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्शन सा हुआ था, वहां भाई बात तो कुछ इतना एजुकेटेड बतावा इसने, और ये ऐसी बात कह रहा है, तो बहुत कुछ बात ठीक सी लगे इसकी। क्योंकि ये सन 1989 की बात है, दास ने 1988 में उपदेश लिया ही था। तो क्या उसको मारा किल की पड़ा कमरे में, उसका असिस्टेंट, वो सेक्रेटरी था, वो गया वहां का जो सत्संग करा रहा था उस महंत के पास। वो पड़ोस में थे, कार लिया दूसरे उसके आश्रम में थे मांग के, फिर उन्हें घेर के उस कार में जींद ले गए। वो सुबेरा 5-5:30 बजे आया। वो पेट में बिरन किए उठा, वो बीमारी होगी इसका, वहां रखा, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाई, कई इंजेक्शन लाए। 2 घंटे में जाकर उसका वो रोग शांत हुआ। वो फिर गाड़ी में उतर के अपने कमरे का इन्नू चाले जो कर दच्चा चल लग रहा है, सहज सहज कदम रखे। अब वो जो उसके सामने, श्रोताओं के सामने वो ज्यादा डिप्रेस हो गए थे संत, दूसरे वो महात्मा, उनका दाव लगाई। उनमें से 1-2 जना जाकर लागकर उसके नजदीक सी कहने लगे, महाराज तू तो जीव था, शरीर को कष्ट था, क्यों किलकी मारा था, तेरा दर्द था ही नहीं, तो रो क्यों रहा था? ने बोला अपना काम कर चल। वो जवाब होते बोला डंगर। तो ये है बीजक की बात, कहीं ये बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर रे, क्या मीठी बात। इस तरह दुनिया को भ्रमित करने के लिए तो ऐसे ही वचन इस बृहस्पति जी के हैं।